बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद नई बुलंदियों को छूने लगी है, जिससे गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं। सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर इमरान खान और उनकी पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने उनके हक में ट्वीट्स किए, लेकिन वाज़े तौर पर इस बात की तौसीक़ की जो सेनेटर ने आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ कही थी। अब पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के 4 से 5 दीगर ओहदेदारों जिनके नाम नहीं लिए गए के खिलाफ भी बयानात दिए कि उन्होंने मुबैना तौर पर करप्ट लोगों के लिए मनसूबा बंदी की और उन्हें हुकूमत में बिठाया। बुध के रोज़ आज़म सवाती ने अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरबत पर तबसरा करते हुए आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दीगर लोगों के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज तबसरा किया। इससे वाज़ेह होता है कि इस्टेब्लिशमेंट में पीटीआई का हदफ सिर्फ 1 या 2 अफराद नहीं बल्कि 5 से 6 अफराद है। इससे पहले पीटीआई रहनुमा किसी का नाम लिए बगैर फौज की सीनियर कमान को हदफ बनाते थे, लेकिन आज़म सवाती ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि इमरान खान इजाज़त दे तो रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर के गेट नंबर 4 तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट में बैठे अफाकों की तादाद 5 से 6 है। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अपनी हदूद में रहे। हम धमकियों से नहीं डरते, हम वो हैं जो दूसरों को धमकियां दिया करते हैं। चारसद्दा में फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि ये तलवे गर्म ज़मीन पर रखने वाले तलवे नहीं, ये वो तितलियों के पर हैं जो गर्म हवा में जलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इस्लामाबाद आने की सलाहियत ही नहीं, उनका इलाज करना हकीम सनाउल्लाह को आता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मरज़ूफ़ से मुलाकात हुई। कागिस्तान में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात से मुतालिक सीका के 6ठे सरबराही इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मरज़ूफ़ की मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें वस्त एशिया और जनूबी एशिया को मिलाना होगा, जबकि शहबाज शरीफ ने जवानी में पढ़ी कहावत उज़्बेकिस्तान के सदर को सुनाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि जवानी में कहावत पढ़ी थी कि पुख्ता अज़म, अच्छी सोच और सख्त मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं। इस कहावत पर अमल करें तो मट्टी भी सोना बन जाती है। दूसरी जानिब सदर उज़्बेकिस्तान ने भी तायद करते हुए कहा कि इसीलिए मैंने आपके साथ अपने ख्वाबों और मंसूबों का जिक्र किया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन कागिस्तान के सदर से भी मुलाकातें की। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी इमदाद का ऐलान किया गया है। फ्लाई न्यूज़ के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए इजाफी 10 मिलियन पाउंड फराहम करेगा। इस सिलसिले में बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए जनूबी एशिया लॉर्ड तारिक अहमद आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। बरतानी वज़ीर अपने दौरे में अहम हुकूमती शख्सियात, कम्युनिटी लीडर और इमदादी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे। इजाफी इमदाद के सिलसिले में जारी बयान में कहा गया है कि बरतानिया तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान को मज़ीद इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 33 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की अमरीका में वफ़द के हमरा IMF के डिप्टी MD से मुलाकात हुई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतल्लिक बातचीत की गई। इसहाक़ डार ने अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के कौंसल से भी मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान भी उनके हमरा मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़जाना अपने IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के सिलसिले में
4 روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنے دورے کے دوران امریکہ میں مختلف مالیاتی اداروں اور رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ روانگی سے قبل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیرس کلب نہیں جائے گا۔ IMF پروگرام مکمل کرنے کے بعد اسے خیرآباد کہہ دیں گے۔